हेलो बच्चों। तो इस वाले लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं मेजर ऑफ डिस्पर्जन के और जो अन्य तरीके हैं मीन डेविएशन के अलावा। ओके, पिछले लेक्चर्स में हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी और सेंट्रल टेंडेंसी के अलावा मेजर ऑफ डिस्पर्सन में पहला जो चीज़ आता है मीन डेविएशन और मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीडियन, मोड, ये तीनों हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, डिस्पर्सन के और भी तरीके होते हैं, जैसे मीन डेविएशन की बात करें तो ये तो हो ही गया है। इसके अलावा हमारे पास रेंज होता है ना। अब रेंज का क्या मतलब है? रेंज इज जस्ट द डिफरेंस ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वेरिएट एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द वेरिएट, है ना। अगर कोई डाटा सेट हमारे पास लिखा हुआ है तो ऑब्वियसली वो दिख जाएगा क्या कौन सा डाटा, उसमें कौन सा ऑब्जर्वेशन है जो सबसे ग्रेटेस्ट है और कौन सा जो है वो सबसे लीस्ट है। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हमारे डाटा का रेंज कहलाता है। ठीक है, तो रेंज से भी हमें डिस्पर्सन या डेविएशन के बारे में कुछ ना कुछ आइडिया मिल जाता है। ठीक है, रेंज जितना बड़ा होगा हम ये बोल सकते हैं कि डाटा उतनी ज़्यादा डिस्पर्स्ड हैं, रेंज जितना कम होगा हम बोल सकते हैं कि डाटा जो हमारे ऑब्जर्वेशंस हैं वो उतने कम डिस्पर्स्ड हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और डेविएशन का तरीका आता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्वार्टाइल डेविएशन। बट ये क्वार्टाइल डेविएशन अपने को पढ़ना नहीं है। और फिर जो आ जाता है हमारे पास वेरिएंस, वेरिएंस के अलावा फिर आ जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन, है ना। तो ये हम लोग का इस वाले लेक्चर का टॉपिक है, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि जब ऑलरेडी हम लोग डिस्पर्सन या डेविएशन का एक तरीका देख चुके हैं, मीन डेविएशन, है ना, तो फिर ये मीन डेविएशन के अलावा फिर मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन देखने की ज़रूरत क्यों पड़ी? ठीक, तो उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जैसे एग्जांपल समझो 2, 4, 6, 8 और 10 मान लो ये कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं। ठीक है, हमने इनका मीन देखा तो 10, 20, 30 डिवाइडेड बाई 5, 6 ये मीन आ गया। अब अगर मैं इनके डेविएशंस लिखूं तो 2 माइनस 6 हो गया -4, 4 माइनस 6 -2, फिर 0, 8 माइनस 6, 10 माइनस 6। ठीक है, अगर मैं एब्सोल्यूट वैल्यू न लूँ तो ये जो डेविएशंस है अगर मैं लिखूँगा इन डेविएशंस का सम तो वो आ जाएगा 0। ठीक, तो ये 0 न आए, है ना, इसके लिए फिर हम लोग, अगर तुम्हें याद हो मीन डेविएशन में, तो एक्स आई माइनस एक्स बार का हम लोग क्या लेके चलते थे? एब्सोल्यूट वैल्यू लेके चलते थे, सिग्मा लगाते थे, अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन था तो इंटू एफ आई करते थे और डिवाइडेड बाई। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग मीन डेविएशन अबाउट मीन या मीडियन अबाउट मोड ये कैलकुलेट करते थे। तो इसमें किया कि हमने एब्सोल्यूट वैल्यू का ये यूज किया, हमने पॉजिटिव और नेगेटिव साइन को नेगलेक्ट कर दिया। इसकी वजह से ये जो मीन डेविएशन अबाउट मीन है या मीडियन है, इसका फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट जो है वो साइंटिफिक नहीं होगा, क्योंकि एक जगह पे हमने इसमें बेईमानी कर दी। ठीक, तो ये सबसे बड़ा रीज़न है स्टैंडर्ड डेविएशन देखने का। ओके, तो ये एक तरीके से बोल सकते हैं कि ये मीन डेविएशन अबाउट मीन या मीडियन या मोड, इन सब की क्या है, एक लिमिटेशन है ना, क्योंकि हम लोग इसमें एब्सोल्यूट वैल्यू लेके चलते हैं। ओके, तो अब हम आगे बढ़ेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस के ऊपर। फिर ये देखें कि वेरिएंस हो तो होगा क्या, कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन लगभग एक ही चीज़ है ना। वेरिएंस का ही जो पॉजिटिव स्क्वायर रूट होगा वो स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा। तो कहने का मतलब फार्मूला दोनों के लिए अलग अलग नहीं है। अगर तुम्हें वेरिएंस कैलकुलेट करना आ गया, वेरिएंस को रिप्रेजेंट करने का तरीका ऐसे, या तो लिख दो VAR वेरिएंस ऑफ XI, या फिर सिग्मा स्क्वायर, इस तरीके से वेरिएंस को रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसी का जो रूट आता है पॉजिटिव स्क्वायर रूट, ठीक है, ये हमारा कहलाता है स्टैंडर्ड डेविएशन, या फिर इसको मैं लिख सकता हूँ सिग्मा। सही है, तो वेरिएंस स्टैंडर्ड, एक बार वेरिएंस आ गया तो स्क्वायर रूट तो हर कोई ले सकता है ना। अब वेरिएंस का डेफिनेशन क्या है तो वो देखें एक बार। वेरिएंस कहलाता है मेरा, वेरिएंस is the mean of squares of deviations of the variates about the mean। ठीक, क्या है ये भी, अगर तुम देखो ध्यान से तो ये भी मीन्स का ही डेविएशन, लेकिन ये जो हमारे उसमें हम लोग मीन डेविएशन में जो हम लोग XI माइनस एक्स बार का एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेते थे,
अब एब्सोलूट वैल्यू ना लेके हम लोग क्या ले लेंगे, उसका स्क्वायर ले लेंगे। देखो पढ़ो क्या लिखा है, मीन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन, नॉट द एब्सोलूट वैल्यू ऑफ डेविएशन। तो बस इतना ही अंतर है, इस स्क्वायर की जगह पे अगर मैं एब्सोलूट वैल्यू लिख दूँ तो यही मीन डेविएशन का फॉर्मूला डेफिनेशन बन जाएगा, और एब्सोलूट वैल्यू ना लेके अगर हम स्क्वायर ले लें उसका तो वो हमारा वेरिएंस कहलाएगा। ठीक, तो अब मैं कैसे लिख सकता हूँ इसका फार्मूला, डेफिनेशन से ही मैं फार्मूला बना सकता हूँ। ऑन ग्रुप डाटा की अगर बात करें तो आई कैन से कि जो भी हमारे इंडिविजुअल वेरिएट्स हैं उसमें से मैंने मीन सब्ट्रैक्ट किया। अब मुझे एब्सोलूट वैल्यू नहीं लेना है, मुझे इसका स्क्वायर लेना है, सबको जोड़ना है और डिवाइडेड बाय जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। ये तो हो गया अनग्रुप डाटा के लिए वेरिएंस का फॉर्मूला। ग्रुप डाटा की बात करें अगर, ग्रुप डाटा जिसमें फ्रीक्वेंसीज रहती हैं, है ना, तो उसमें सेम चीज़ है, बस एक्स आई माइनस एक्स बार के होल स्क्वायर में अब सीधे ना जोड़ के हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लाई करेंगे फिर ऐड करेंगे, ठीक है, और डिवाइडेड बाई एफ आई। तो ये हमारा फार्मूला बन गया किसके लिए, ग्रुप डाटा के लिए। ओके, फार्मूला दोनों लगभग सेम ही है ना, अंतर बस इतना है कि जो है एब्सोलूट वैल्यू ना लेके स्क्वायर ले लेना है। ओके, अब ये फार्मूले को मैं एक दूसरे तरीके से भी लिख सकता हूँ, देखना जरा यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर। अब यहाँ पे मैंने समेसन साइन के अंदर ये जो स्क्वायर है इसको ओपन कर दिया, तो एक्स आई का होल स्क्वायर प्लस एक्स बार का होल स्क्वायर माइनस 2x बार इंटू एक्स आई ऐसा बन जाएगा, होल डिवाइडेड बाई n। ठीक है, समेसन का ये प्रॉपर्टी रहता है, वो सब प्लस माइनस के ऊपर सेपरेट कर लेते हैं उसको हम लोग। एक्स बार ये जो समेसन है, समेसन का वेरिएबल आई है, आई जो है वो 1 से लेके n तक जा रहा है, ठीक है, वो लिखूँ ना लिखूँ एक ही बात है। तो इनटू सिग्मा यहाँ पर क्या रह गया, सिग्मा ऑफ 1 से लेके n तक, और माइनस 2x बार कांस्टेंट है वो बाहर निकल के आ गया, तो सिग्मा एक्स आई डिवाइडेड बाई n। अब तुम देखो यहाँ भी तो अपॉन में n है, यहाँ भी अपॉन में n है, ठीक। अब देखें भैया सिग्मा एक्स आई होल स्क्वायर अपॉन n, ऑब्वियसली ये आई का वैल्यू 1 से लेके n तक जा रहा है। ये देखो ये क्या बनेगा, 1 का समेसन 1 से लेके n तक करें तो n हो जाएगा, तो n और n ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस एक्स बार का होल स्क्वायर माइनस 2x बार, ये जो इतनी चीज़ है जिसको मैंने सर्कल किया अभी, सिग्मा एक्स आई अपॉन n, यही तो मीन है हमारा, इसी को तो मीन बोलते हैं, तो ये एक्स बार बन गया। अब इन दोनों को देखो, माइनस एक्स बार आ जाएगा क्योंकि माइनस 2x बार का होल स्क्वायर माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, तो आई कैन से सिग्मा एक्स आई होल स्क्वायर अपॉन n, आई का वैल्यू 1 से लेके n तक माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ये जो है मेरे वेरिएंस का एक दूसरा फार्मूला बन गया यहाँ पे, ठीक। ओके, अब ये कहाँ से बना, क्या फार्मूला, क्यों ज़रूरत पड़ी हमें एक और दूसरा फार्मूला लिखने की, है ना। तो हमने क्या किया, जो हमारा डेफिनेशन था, जो हमारा वेरिएंस का डेफिनेशन था, बस वो डेफिनेशन का यूज किया, और मैंने फार्मूला जो ये बेसिक फार्मूला है, ये बेसिक फार्मूला है, और इस बेसिक फार्मूले का यूज करके मैंने एक दूसरा फार्मूला बना लिया। किसी किसी जगह पे क्या होगा कि ये जो मेरा फार्मूला है ये वाला, ये ज़्यादा यूजफुल फार्मूला होगा कहीं कहीं पे, ठीक है। अब यही काम मैं यहाँ पर भी कर सकता हूँ, तो अंतर बस इस वाले में और जो दूसरे फ्रीक्वेंसी वाले में अंतर ये है कि बस वहाँ फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब मैं ये पूरी कहानी ये दोबारा नहीं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ सिग्मा स्क्वायर, यानी कि वेरिएंस इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई का होल स्क्वायर इंटू एफ आई डिवाइडेड बाई, सिग्मा एफ आई लिखूँ या कैपिटल एन लिखूँ एक ही बात है, आई का वैल्यू 1 से लेके n तक, ठीक है, माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ठीक। तो वेरिएंस के ये दो अलग अलग फार्मूले मेरे पास आ गए, ठीक। मैं एक बार हाईलाइट कर देता हूँ इसको, ओके। तो ये दो फार्मूले आ गए मेरे पास वेरिएंस के। अब क्वेश्चन देखेंगे कैसे उसका यूज होगा, ओके। क्वेश्चन देखने से पहले ज़रा देखें कि क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा मुझे। दोनों ही फार्मूला, चाहे बेसिक फार्मूला अप्लाई करें चाहे ये जो दूसरा वाला फार्मूला है ये वाला अप्लाई करें, दोनों के लिए मुझे पहले तो मीन कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना। मीन कैलकुलेट करके फिर हम चाहे बेसिक फार्मूला लगाएं, मतलब हर एक वेरिएबल में से मीन को सब्ट्रैक्ट करें, फिर उसका स्क्वायर करें, उनको फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करके
डिवाइड बाई n करें, है ना, तो मीन तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। और दूसरी बात ये कि मीन डेविएशन मीडियन मोड के अबाउट भी कैलकुलेट हो जाता है, लेकिन जो वेरिएंस होता है वो सिर्फ मीन के अबाउट कैलकुलेट होता है। ओके, अब आते हैं कुछ, देखते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टी। तो जैसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि अगर किसी एक्स आई वेरिएबल का जो वेरिएंस है, ठीक है, मैंने क्या किया, सारे वेरिएबल में कुछ वेरिएबल्स मान लो मेरे पास लिखे हैं, तो हर एक वेरिएबल में मैंने कुछ ऐड कर दिया। ये ऐड करने से वेरिएंस के ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। क्यों? बेसिक डेफिनेशन देखो, वहीं समझ आ जाएगा। इस पे फोकस करना है, इस पे। अगर इस एक्स आई में अगर कुछ हम ऐड करेंगे तो मीन में भी तो वही सेम चीज़ ऐड हो जाएगी, क्योंकि हर एक डाटा में जब कुछ हर एक ऑब्जर्वेशन में ऐड करते हैं तो मीन में भी वही सेम चीज़ ऐड हो जाता है, तो अल्टीमेटली वो माइनस होकर कैंसिल आउट हो जाएगा। सही है, तो ये एक तो फार्मूला ये हो गया मेरा। दूसरा, अगर किसी वेरिएबल में जो भी एक्स आई वेरिएबल है, हर एक वेरिएबल में अगर मैंने लेमडा को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो ऐसा करने से वेरिएंस के ऊपर क्या फ़र्क पड़ जाएगा, वेरिएंस के ऊपर जो है लेमडा स्क्वायर का मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब अगर मान लेते हैं मेरे पास 10 ऑब्जर्वेशन लिखे हुए हैं, उन 10 ऑब्जर्वेशन का जो वेरिएंस है वो सपोज 4 है, ठीक है ना, 4। अब मैंने हर एक ऑब्जर्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई किया, कितने का, 3 का। तो जो नए हमारे 10 ऑब्जर्वेशन बनेंगे उनका जो वेरिएंस होगा वो 3 स्क्वायर इंटू ओरिजिनल वेरिएंस। ओरिजिनल वेरिएंस वॉज 4, तो 4 इंटू 3 का स्क्वायर यानी कि 36 आंसर आ जाएगा। क्यों? इसका प्रूफ देख लो यहाँ से, यहीं से देखो। अगर हमने एक्स आई में कुछ हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें पता है कि मीन में भी वो सेम चीज़ मल्टीप्लाई आ जाएगी, तो अल्टीमेटली इन दोनों में से वो लेमडा कॉमन आ जाएगा और स्क्वायर के बाहर वो लेमडा स्क्वायर बनेगा और लेमडा स्क्वायर पूरा पूरा सिग्मा साइन के बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। तो बस इनको ये दो प्रॉपर्टी जो है वो ऐसे तुम्हें याद रखना है, ठीक है। अब ये तो हो गया डेफिनेशन, प्रॉपर्टी। अब देखते हैं क्वेश्चंस में इनका कैसे यूज होगा। तो पहला क्वेश्चन जैसे मैंने लिख रखा है, पहला क्वेश्चन है कि कोई 10 ऑब्जर्वेशंस है, इनका जो वेरिएंस है वो 6 है, ठीक। द वेरिएंस ऑफ 10 ऑब्जर्वेशंस इज 6। इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाई 2, व्हाट विल बी द न्यू वेरिएंस। तो अभी अभी हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा, ओरिजिनल वेरिएंस जो था 6, अगर हमने हर एक ऑब्जर्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई किया तो वेरिएंस में 2 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, आंसर इज 24। अगर यही क्वेश्चन रहता कि इन ईच ऑब्जर्वेशन 2 इज एडेड और सबट्रैक्टेड, है ना, तो ऐसा करने से वेरिएंस के ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ओके, अगला क्वेश्चन है, फाइंड द वेरिएंस ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। ठीक है भैया, जो हमारे वेरिएबल्स हैं 1 2 3 कहाँ तक, एन तक, इनका वेरिएंस बोला गया। तो वेरिएंस कैलकुलेट करने के पहले सबसे पहले तो मुझे मीन कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब मीन हो गया 1 + 2 + 3 कहाँ तक, एन तक, डिवाइडेड बाई एन। सही है, तो n इंटू एन प्लस 1/2 आता है सम, और फर्स्ट एन नेचुरल नंबर डिवाइड बाई n किया तो आंसर इज n + 1/2। ये हो गया मेरा मीन। सही है, अब एक फार्मूला तो मेरा ये भी होता था कि सिग्मा हर एक वेरिएबल का स्क्वायर करो डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है मेरे पास क्या, n, और माइनस मीन का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे दूसरा वाला फार्मूला ज़्यादा यूजफुल है, क्योंकि ये जो वेरिएबल के स्क्वायर का जो सम है वो डायरेक्ट फार्मूला हमें पता है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, वो होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n + 1 डिवाइडेड बाई कितना, 6, और डिवाइड बाई n भी करना है, माइनस n + 1/2 का होल स्क्वायर, मीन का होल स्क्वायर। बस इसको सॉल्व कर लिया, यहाँ n से n कैंसिल, n + 1/2 मेरा कॉमन आ गया, फिर 2n + 1/3 पहले में बच गया और n + 1/2 दूसरे में। ठीक, सॉल्व किया तो n + 1/2 और 4 - 3 तो n, और 2 - 3 हो गया -1/6, तो आंसर आ गया n² - 1/12। ये कहलाया मेरा वेरिएंस। अगर क्वेश्चन में पूछा रहता स्टैंडर्ड डेविएशन लिखो, देन आवर स्टैंडर्ड डेविएशन वुड बी पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, दैट इज n² - 1/12। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा, if the mean and standard deviation of 100 observations are 50 and 4 respectively, कोई 100 ऑब्जर्वेशंस है मेरे पास, उनका मीन क्या दे दिया, मीन दे दिया 50, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n का जो वैल्यू है वो
100 है और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 4 है, यानी कि जो मेरा वेरिएंस हो जाएगा 16। सही है, आगे पढ़ो। फाइंड द सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर्स। ठीक, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन पूछ रहा है। हमें पता है कि मीन जो होता है सिग्मा एक्स आई डिवाइडेड बाई एन, ये होता है। अब मीन हमारा गिवन था 50, सिग्मा एक्स आई तो कैलकुलेट करना है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है 100। तो यहाँ से सिग्मा एक्स आई निकल के आ गया, ये मल्टीप्लाई हो गया इधर, तो आंसर इज 5000। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन जो फर्स्ट पार्ट था, है ना, फाइंड द सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमें कैलकुलेट करना है उनके स्क्वायर्स का सम, तो उसके लिए ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है वेरिएंस वाला, उसका यूज कर लेते हैं। हमें पता है वेरिएंस का फार्मूला आता है, वेरिएंस इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई का होल स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। सही, क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी वगैरह की तो कुछ बात है नहीं, अनग्रुप डाटा है। सिग्मा एक्स आई का होल स्क्वायर तो मुझे फाइंड करना है। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 100 गिवन है, वेरिएंस भी गिवन है 16, माइनस मीन जो था मेरा 50 का होल स्क्वायर, ये हो गया। यहाँ से सिग्मा एक्स आई का होल स्क्वायर निकल के आ जाएगा 16 प्लस 50 का होल स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक, ये मेरा आंसर हो गया, कैलकुलेट तुम खुद कर लेना। ओके, आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है देखें। फोर्थ क्वेश्चन है, किसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें बताया दो चीज़ें, समेसन आई फ्रॉम 1 to 18 एक्स आई माइनस 7 इज इक्वल टू 3 है। दूसरा समेसन आई फ्रॉम 1 to 18 एक्स आई माइनस 7 का होल स्क्वायर, ये 43 है। हमें बताना है मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन, दो चीज़ें। ठीक, अब एक बात बताओ, हमें मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन तो किसका बताना है, वेरिएबल का ना, एक्स आई का। मतलब कहीं ना कहीं मुझे ये बात चाहिए, ये चीज़ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, पहले वो देखो ज़रा। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कहाँ से पता चल रहा है, इधर से। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ से पता चलता है कि आई का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक गया, 1 से 18 तक। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है मेरे पास वो तो 18 है। सही, ठीक। अब अगर मैं यहाँ पे लिखूँ स्टैंडर्ड डेविएशन, पहले स्टैंडर्ड डेविएशन, ओके, तो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा मेरा, स्टैंडर्ड डेविएशन से पहले चलो मैं मीन लिख लेता हूँ, पहले मीन कैलकुलेट कर लेते हैं, है ना, मीन। तो मीन हो गया मेरा सिग्मा एक्स आई बार डिवाइडेड बाई 100, ये फाइंड करना है मुझे। ठीक है, अब वो यहाँ से देख लो यार, तो सिग्मा की प्रॉपर्टी अलग अलग हो जाएगा, सिग्मा आई फ्रॉम 1 to 18 एक्स आई माइनस सिग्मा ऑफ 7 आई फ्रॉम 1 to 18 इज इक्वल टू कितना, 3। तो सिग्मा एक्स आई इज इक्वल टू 3 प्लस ये हो गया मेरा 7 इंटू 18, सही है ना। तो 7 इंटू 18 हो गया मेरा 126 और प्लस 3 आया मेरे पास 129, सही है। सिग्मा एक्स आई का वैल्यू मुझे मिल गया। अब मुझे पता है मीन जो होगा मेरा एक्स बार वो होगा सिग्मा एक्स आई डिवाइडेड बाई कितना, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो कि था 18, तो 129/18 ये मेरा मीन हो गया। ठीक, अब हम बात कर लें ज़रा किसकी, स्टैंडर्ड डेविएशन की। स्टैंडर्ड डेविएशन, अब स्टैंडर्ड डेविएशन जो होगा मेरा वो होगा वेरिएंस का रूट। तो जो भी मेरा वेरिएंस का फार्मूला आता है एक्स आई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन माइनस मीन का होल स्क्वायर, ये आ गया रूट के अंदर। अच्छा, अब ये वाली चीज़ हम कहाँ से फाइंड करें, सिग्मा एक्स आई का होल स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, सिग्मा एक्स आई का होल स्क्वायर छोड़ते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस में अगर मैं तुमसे बोलूँ कि एक्स आई माइनस 7 का स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, जो भी इस चीज़ का स्टैंडर्ड डेविएशन होगा वही एक्स आई का भी स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। क्योंकि हर एक ऑब्जर्वेशन में अगर हमने +7 कर भी दिया, ये जो भी ऑब्जर्वेशन है सब में +7 किया तो ये -7 कैंसिल हो जाएगा, एक्स आई बचेगा।
तो प्लस या माइनस करने से स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस के ऊपर तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, एक्स आई माइनस 7 जो है उसी का वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन देख लेते हैं, वही हमारा भी आंसर हो जाएगा, है ना। तो मैं लिखता हूँ ये चीज़, सिग्मा एक्स आई माइनस 7 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो 18 है, और माइनस मीन कितना, एक्स आई माइनस 7 का मीन, है ना। तो एक्स आई माइनस 7 का जो मीन होगा वो एक्स आई माइनस 7 का सिग्मा डिवाइडेड बाई 18, तो यानी कि 3/18 का होल स्क्वायर, ये आया मेरा वेरिएंस। ध्यान रहे ये वेरिएंस किसका मैं लिख रहा हूँ, ये मैं एक्स आई डाटा का वेरिएंस नहीं लिख रहा हूँ, मैं एक्स आई माइनस 7 का वेरिएंस लिख रहा हूँ, ठीक है ना। लेकिन हमें पता है कि एक्स आई माइनस 7 का जो वेरिएंस होगा वही एक्स आई का भी वेरिएंस होगा, ये हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा हुआ है। ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे ये वाली वैल्यू पहले से पता है, ठीक है ना। अदरवाइज़ मुझे ज़बरदस्ती में थोड़ा एक्स्ट्रा काम करना पड़ जाएगा सिग्मा एक्स आई का होल स्क्वायर कैलकुलेट करने के लिए, ठीक। तो ये हो गया मेरा 43 डिवाइडेड बाई 18 माइनस 1/6 का स्क्वायर हो गया 1/36, ठीक है। अच्छा, ये जब मैंने रूट लगा ही दिया तो अब ये वेरिएंस थोड़ी है, अब तो ये सीधे स्टैंडर्ड डेविएशन निकल के आएगा। तो ये आंसर हो जाएगा मेरा 43 इंटू 2 कितना हो गया, 86 माइनस 1/36, यानी कि √85/6, ये मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, ठीक। अब आते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड करना है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होगा, ये तो पढ़ा नहीं हमने अभी, तो देख लेते हैं। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन से पहले देख लो कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। किसी भी डाटा के स्टैंडर्ड डेविएशन को उसके मीन से डिवाइड कर दो तो ये जो चीज़ निकलता है ये कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। और इसी कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन को परसेंटेज में, ये तो फ्रैक्शन है, इसी को परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो तो ये हमारा कहलाएगा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मैं लिख देता हूँ, जिसको शॉर्ट फॉर्म में वी कैन से CV इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाई उसका मीन मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। सिंपली परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया, तो बस ये फार्मूला पता है, तुम कर सकते हो इसका। 2, 4, 6, 8, 10 का मीन होगा कितना, 30/5 है ना, 6 हो गया। तो बाकी इसका पहले एक बार वेरिएंस लिख लेते हैं। वेरिएंस हम लिखेंगे, इन सब का स्क्वायर कर लिया है ना, तो स्क्वायर कर लो, 4, 16, 36, 64, 100 सिग्मा एक्स आई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई जितने डाटा हैं माइनस मीन का होल स्क्वायर, और ये पूरे चीज़ को हमने रख दिया अगर रूट साइन के अंदर, तो मेरा निकल के आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन। ये हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन। इसको मैंने डिवाइड किया कितने के साथ, मीन के साथ, यानी कि मेरा मीन है 6, तो ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ गया हमारे पास, ओके। ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है, कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे हो गया 100, 200, 220/5 कितना हो गया, 40 और 4 है ना 44, 44 माइनस 36, तो 8 √8, 44 माइनस 36/6, ठीक है। ये तो आया मेरा कितना, ये है कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। अब इंटू 100 कर दो, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की बात अगर कर रहे हैं तो इंटू 100, ये है मेरा आंसर, सही है। एक और आखिरी क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन में जब वो क्लास इंटरवल में डिवाइड किया रहेगा डाटा को, तब हम कैसे वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करेंगे, कुछ भी नहीं, फार्मूला एज इट इज़ है ना। बस क्लास इंटरवल में एक और एक्स्ट्रा काम मुझे करना पड़ता है, दैट इज़ मुझे क्लास मार्क देखना पड़ जाता है एक्स आई। तो वो हो गया 5, 15, 25, 35 और 45, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी का सम कितना है, 7, 13, 13 और 7 जो है 20, तो एन का वैल्यू या जिसको मैं सिग्मा एफ आई बोल सकता हूँ वो 20 है। फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, मीन कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मीन कैलकुलेट करने के लिए भी मुझे क्या चाहिए,
मीन तो कैलकुलेट करना ही है, एक्स आई एफ आई करना पड़ेगा। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, 15, 60, 25 इंटू 6 हो गया मेरा 150, 35 इंटू 5 कितना हो गया 175, ठीक है। 45 इंटू 2 हो गया 90। इनको भी जोड़ लेना है मीन के लिए, तो जोड़ लेते हैं 150 और ये कितना हो गया 75, तो ये हो गया 225, 325 और 75 हो गया 400, 490 है ना। कैलकुलेशन वगैरह तुम खुद देख सकते हो। तो मीन की अगर मैं बात करूँ 490/20 कितना कुछ 24.5, ये मेरा मीन आ गया। सही है। अब हमें क्या करना है, अब मेरे पास ऑप्शन है मैं कौन सा फार्मूला यूज करना चाहता हूँ, जो भी आसान तुम्हें लगे, है ना। तुम सीधे एक्स आई का होल स्क्वायर अगर लिख सको, इन सब के होल स्क्वायर, तो वो कर लो, या फिर तुम सब्ट्रैक्ट कर लो एक्स आई माइनस एक्स बार, ठीक। एक्स आई माइनस एक्स बार करेंगे तो सब पॉइंट में आने लगेगा, तो इसलिए मैं सीधे एक्स आई का होल स्क्वायर ही लिख लेता हूँ, वो ज़्यादा मुझे ईजी लग रहा है, ठीक है। ओके, तो 5 का स्क्वायर हो गया मेरा 25, 15 का हो गया 225, 25 का हो गया 625, 35 का कितना हो जाएगा, 45 का कितना हो जाएगा, ये तुम खुद देख लेना। फिर अगर मैं अब लिखूँ यहाँ पे क्या पूछा है, स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस, चलो मैं वेरिएंस लिखता हूँ। वेरिएंस हो गया मेरा सिग्मा एक्स आई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन माइनस मीन का होल स्क्वायर, ठीक। इधर से यहाँ से ऐड किए रहेंगे हम लोग, सिग्मा एक्स आई का होल स्क्वायर वो लिख देंगे इधर, और डिवाइड बाई क्या कर देंगे 20, और माइनस मीन ऑलरेडी कैलकुलेट है 24.5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से जो है ये पुट वगैरह करके तुम खुद ही आंसर देख लेना क्या निकलता है। ओके, तो ये पूरा डिस्कशन हो गया वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन का। ओके, क्या क्या सीखा हमने इस वाले चैप्टर में। स्टैटिस्टिक्स वाले चैप्टर में हमने सबसे पहले डाटा को रिप्रेजेंट करना सीखा, क्या रिप्रेजेंटेशन के तरीके हैं, सेंट्रल टेंडेंसीज फिर क्या होंगी, 3 सेंट्रल टेंडेंसीज हैं। फिर उसके बाद मेजर ऑफ डिस्पर्जन में रेंज क्या होगा, मीन डेविएशन क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, वेरिएंस क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, ये बहुत सारी चीज़ें होंगी, है ना। तो इसके साथ ये चैप्टर जो है हमारा ख़त्म हो गया। वीडियो को लाइक कर देना, है ना, सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया हुआ है तो बस ख़त्म करते हैं इसको। ओके, बाय बाय।